हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान एग्ज़ाम सक्सेस पॉइंट। और आज हम डिस्कस करेंगे दैनिक राजस्थान करंट अफेयर्स 15 जून 2025 के। ठीक है दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी इस क्लास की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो कि हम हर दिन इसी सवालों पर बेस्ड आपको टेलीग्राम क्विज देते हैं ताकि आप तुरंत अभ्यास कर सकें। ठीक है, और मूल्यांकन कर सकें कि आपकी तैयारी कैसी। ठीक है, इसके साथ ही सभी सवालों का विस्तृत और सरल विश्लेषण हमने करा है और आप उसको आगे की क्लास में पाओगे। और ठीक है, और सभी संभावित स्रोतों से सवाल लिए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पीआईबी, प्रेस नोट्स, डीआईपीआर, सूजस, राज्य समाचार, हर एक सोर्स को कवर किया जाता है ताकि एक भी संभावित पर्सन छूट ना जाए। ठीक है दोस्तों, सीख आज की सीख है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय से पहले जाग जाते हैं। जानकार ही आज का सबसे बड़ा शस्त्र है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की प्रमुख हेडलाइंस। बयानी कॉलेज को मिला एआई में श्रेष्ठता पुरस्कार। आज ये चीज़ें हम कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है मैंने वो यहाँ मेंशन करी है ताकि आप एक पूरा क्लास का एक लेआउट आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, ताकि आप उस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को और अच्छी तरीके से ऑब्जॉर्व कर सको। ठीक है, 314 सरकारी कॉलेजों में खुलेंगे रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा केंद्र। ठीक, माउंट आबू की नक्की झील बनी संरक्षित क्षेत्र, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के डेफ रेसलर्स ने देश में बजाया डंका, 4 गोल्ड सहित 11 पदक। और बीकानेर पीबीएम में पशुजन्य यानी जूनोटिक रोगों पर जन जागरूकता अभियान शुरू। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम आज की क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ट, जहाँ पर एक क्वेश्चन लेके हम उस पूरे कंसेप्ट को, पूरी उस चीज़ से जुड़ी घटनाक्रम को हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में पहला क्वेश्चन, हाल ही में रिको द्वारा किस उद्देश्य के लिए भूखंड आवंटन नीति में संशोधन किया गया है। ठीक है, वो क्या उद्देश्य था जिसके लिए भूखंड आवंटन नीति में संशोधन किया गया। ठीक है, क्या वो कृषि भूमि आवंटन, आवास योजना विस्तार के लिए, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग सेक्टर के लिए, या पर्यटन विकास के लिए। सही आंसर होगा दोस्तों लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग सेक्टर के लिए। ठीक है, ये रही हमारी व्याख्या। जैसा मैंने आपको बताया कि हमने विस्तृत व्याख्या की है ताकि आपको उस फैक्ट के अराउंड और भी मल्टीपल चीज़ें मिलेगी, ताकि वो फैक्ट तो याद रहेगा, उसके आसपास की चीज़ें भी, उसके अराउंड फैक्ट है जो एक बैकग्राउंड है वो भी आपका एक मजबूत होगा, डेवलप होगा। ठीक है, और एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, राजस्थान में लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए रिको ने भूखंड आवंटन नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब नए औद्योगिक क्षेत्रों में लॉजिस्टिक इकाइयों के लिए भूखंड आरक्षित किए जाएंगे और 18 मीटर या उससे चौड़ी सतह, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आरएस या असिस्टेंट प्रोफेसर या फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में 4 क्वेश्चन देख के आपको ये पूछ सकते हैं कि इसमें से क्या नहीं है। ठीक है, उस नीति में तो ये पूछ सकते हैं 18 मीटर या उससे चौड़ी सड़कों पर ही वेयर हाउस की अनुमति होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे रोजगार, औद्योगिक विकास और आर्थिक गति को मजबूती मिलेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरयूएचएस अस्पताल जयपुर में कौन सी चिकित्सा सुविधा पहली बार शुरू की गई है। एमआरआई स्कैन, कीमोथेरेपी, एंजियोप्लास्टी, डायलिसिस यूनिट, ये है हमारी एंजियोप्लास्टी। ठीक है, इससे एसएमएस अस्पताल पर जो लोड है वो कम होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, बट फिर भी हम आरपीसी का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ पूछ सकती है। अगर 5 सेकंड हमें लगते हैं इसको गो थ्रू करने में तो कोई इसमें हर्ज नहीं है देखने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कॉलेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, किस सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, टेक्नोलॉजी ऑफ द एरा, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी है, या फिर मणिपाल यूनिवर्सिटी है, या बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेज है, या पोदार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। हमारा सही आंसर है दोस्तों बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। ठीक है, बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जयपुर को एआई में शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें फर्स्ट इंडिया एजुकेशन समिट के 7वें सीजन में, ठीक है, एआई के विशेष पाठ्यक्रम और सर्टिफिकेशन कोर्सेज की पहल के लिए दिया गया। ठीक है, और ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बिरवा और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़।
ठीक है, ये हमारे उद्योग मंत्री भी है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मंदिर एवं देव स्थापत्य के मूल सिद्धांत सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी जिसे मुख्यमंत्री को भेंट किया गया है? ठीक है, एक किताब है, इसका नाम ये है मंदिर एवं देव स्थापत्य के मूल मूल सिद्धांत। उसको इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उस राइटर ने इसकी एक कॉपी, एक प्रति मुख्यमंत्री जी को से मिलकर उनको भेंट करी है, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, हाईलाइटेड फैक्ट है। ठीक है, कौन है? आचार्य राजेंद्र शास्त्री है, स्वामी आत्मानंद है, या आचार्य हिमानी शास्त्री है, या वेदाचार्य कुलदीप शर्मा है? सही आंसर है हमारा आचार्य हिमानी शास्त्री। ठीक है, राजस्थान में जर्जर देवालयों को उनके मूल स्वरूप में लौटाने की योजना के तहत एक महत्वपूर्ण शोध पुस्तक, ठीक है, ये एक रिसर्च पुस्तक है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि इसका टाइप क्या है। आजकल क्योंकि फैक्चुअल और डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यह पुस्तक आचार्य हिमानी शास्त्री द्वारा लिखी गई है और नाम आपको बता ही दिया, मंदिर स्थापत्य के मूल सिद्धांत, प्रमुख शैलियाँ। ठीक है, पुस्तक में कौन सी शैलियाँ कवर की गई है? नागर, द्राविड़, बेसर जैसी प्रमुख भारतीय स्थापत्य शैलियों पर आधारित शोध है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किन शिक्षण संस्थानों में छात्राओं को आत्मरक्षा, ठीक है, जो गर्ल्स है उनको सेल्फ डिफेंस का 28 दिवसीय प्रशिक्षण देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्र शुरू किए जा रहे हैं? कौन से केंद्र? रानी लक्ष्मीबाई केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। कौन सी कॉलेजों में? सरकारी कॉलेजों में। ठीक है, राजस्थान सरकार ने 314 सरकारी कॉलेजों में छात्राओं के लिए 4 वीक्स का आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु रानी लक्ष्मीबाई केंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट, खोलने की घोषणा की है। ठीक है, इस प्रशिक्षण में शारीरिक, फिजिकल, मानसिक स्वास्थ्य एवं कानूनी जागरूकता पर 4 सप्ताह की योजना होगी। इसका उद्देश्य क्या है? छात्राओं को भयमुक्त, सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाना है और यह राज्य बजट घोषणा 2025 का हिस्सा, यानी बजट का हिस्सा था रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 27वीं नेशनल डेफ सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किन 2 पहलवानों ने 2 स्वर्ण पदक जीते? ठीक है, कौन है? नवीन और भवानी शंकर, घनश्याम या कृष्णा यादव, सुनील चतुर्वेदी और अनिल जांगीर, कृष्णा यादव और अनिल जांगीर। यह है घनश्याम और कृष्ण यादव। ठीक है, कानपुर में आयोजित 27वीं नेशनल डिफ सीनियर और 10वीं सब जूनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में राजस्थान के पहलवानों ने 11 पदक जीते। ठीक है, टोटल 11 पदक जीते। घनश्याम ने 130 किलो कैटेगरी में फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन में 2 गोल्ड जीते। ठीक है, और कृष्ण यादव ने 70 और 72 किलो में 2 गोल्ड मेडल जीते। राजस्थान के डिफ स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? विनोद मित्तल जी, पूछ सकते हैं, हु का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी नामक किताब किस साहित्य अधिकारी द्वारा लिखी गई है? ठीक है, स्टोरी टेलिंग में ये इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करती है, सरल बनाती है। ठीक है, कौन है? ओपी बेरवा जी, अम्बरीश कुमार जी, गौरव अग्रवाल या विनोद के दवे? यह है गौरव अग्रवाल जी, जो जोधपुर कलेक्टर है। ठीक है, 2013 इस बैच के हैं गौरव अग्रवाल जी। इन्होंने इंडियन इकोनॉमी पर ये किताब लिखी है, इंडियन इकोनॉमी, और जोधपुर कलेक्टर है वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस झील को राजस्थान सरकार ने अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है? फतेह सागर झील, सांभर झील, नक्की झील या पिछोला झील? सॉरी, ये पिछोला था, ये नक्की झील इसका सही आंसर है। ठीक है, राजस्थान सरकार ने माउंट आबू स्थित नक्की झील किया है माउंट आबू सिरोही में। नक्की झील को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया है। ये निर्णय राजस्थान झील विकास प्राधिकरण की सिफारिश पर लिया गया है। इसकी अनुशंसा किसने करी? राजस्थान झील विकास प्राधिकरण की सिफारिश पर। अब ये हाईली प्रोटेक्टेड जोन है, यानी अति संरक्षित क्षेत्र। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि इस झील के दुरुपयोग और पर्यावरणीय क्षरण, ठीक है, एट्रिशन को कम करा जा सकेगा, रोका जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन हमारा, पीबीएम अस्पताल बीकानेर में हाल ही में किस रोग के प्रति जागरूकता अभियान शुरू किया गया है जो पशुओं से मनुष्य में फैलता है? यानी ये पशुजन्य रोग है, जिसको इंग्लिश में जूनोटिक बोलते हैं। ठीक है, कौन सा है? टाइफाइड है, ब्रुसोलोसिस है, मलेरिया है, या इंसेफेलाइटिस है? ये है ब्रुसोलोसिस। ठीक है दोस्तों, लिखा है यहाँ पे, ब्रुसोलोसिस एक पशुजन्य रोग, जूनोटिक डिजीज है जो संक्रमित पशुओं से मनुष्य में फैलता है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इस रोग और अन्य जूनोसिस बीमारियों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया है। अभियान किसके तहत शुरू हुआ है?
वन हेल्थ प्रोग्राम भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। इसके तहत इस अभियान को शुरू किया गया है। इसमें स्वच्छता, सुरक्षित पशु संपर्क और एलिजा टेस्ट जैसे जांच उपायों के बारे में बताया गया। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट